5 लोग हैं ए बी सी डी ई, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, प्रत्येक कुर्सी जो है निकटवर्ती कुर्सियों से समदूरस्थ दूरी पे है। ठीक है, जानकारी लेते हैं कि सी जो है वो ए के बगल में बैठा है, ए जो है वो डी से 2 सीट के अंतर पर बैठा है, बी ए के बगल में नहीं बैठा है। तो उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि ये वाला सही है, केवल एक सही है, कि केवल दो से एक और दो दोनों सही है, कि तीसरा सही है, डी और सी सही है, या फिर तीनों गलत है। सवालों में हम लोग फिगर ऑप्शन लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लोग 5 डायग्राम बनाएंगे, मतलब 5 वाला सेटिंग वाला, याद आ रहा है ना? तो ऐसे बनाएंगे, एक ऑप्शन लेकर और चलेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। ठीक है, 5 का कैसे बनता है पता है क्या? क्या है? तो ऐसे ही इसको ऐसे करते हैं, दोनों लेकर देखते हैं। कह रहा है सी जो है वो ए के बगल में बैठा है, तो पहले मैं किसको, ए को कहीं बैठा दूं क्या है? जानकारी के मुताबिक सारे ऑप्शन लेके चलते हैं। मैं सी को कहाँ बैठाऊं बताओ? कहीं बैठा देता हूँ, तो ए को मैं यहाँ बैठा दूं है? सी जो है वो ए के नहीं, पहले मैं किसको बैठाऊंगा यहाँ? सी को ना, फिर मैं किसको बैठाऊंगा? ए को। मैं सी को यहाँ बैठा दूं तो ए को मैं कहाँ बैठाऊंगा? मतलब ऑप्शन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। सारे ऑप्शन लेके चलते हैं, जो सही होगा हमारा देखा जाएगा है? एक ऑप्शन और ले लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना आए, 2-4 फिगर बना लेंगे हम इसमें, ऐसे सवालों में 2-4 फिगर बनाएंगे। ठीक है, इस बार हम यहाँ लिए, सी यहाँ ले लें, ए यहाँ ले लें। ठीक है, एक और बनाएंगे, जितने ऑप्शन होए हमारे पास लेके चलते हैं, कहने को 2-4 ऑप्शन हम लोग बना के रखेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, सी वहां लिया, यहाँ लिया, वहां लिया, अब की बार क्या करते हैं, पलट देते हैं, है ना? यहाँ लिए तो हम सी यहाँ ले लें और ए यहाँ ले। अब कह रहा है कि जो ए है वो डी से 2 सीट के अंतर पर बैठा है। जो ए है, जो ए है वो डी से 2 सीट के अंतर पर बैठा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? है? हाँ, देखो, मैं 2 सीट अंतर पे छोड़ के बैठाऊंगा तो कैसे होगा बताओ? कहाँ बैठाऊं मैं? है? कहीं बैठा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। डी यहाँ बैठा दें, डी बैठा दे रहे हैं, तो मैं डी यहाँ कहाँ पे बैठाऊंगा? इधर। तो मैं डी यहाँ ना बैठा करके क्या मैं डी यहाँ बैठा सकता हूँ? है? है? हाँ, दूसरी सीट पे ही बोल रहा है, तो मैं हाँ, चलो ठीक है, मैं इसको डी यहाँ बैठा दूं, तो डी में इधर किधर बैठाऊंगा? ठीक है, तो डी में यहाँ कहाँ बैठाऊं? है? रुक जाओ, अब सही है? अब सही है? गामा और के चक्कर में पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी सही है, सारे फिगर में अब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी ए के बगल में नहीं बैठा, तो बी जो होगा, देखो, मैं कहाँ बैठाऊंगा? बी यहाँ नहीं बैठा सकता, यहाँ नहीं बैठा सकता, यहाँ नहीं बैठा सकता, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ नहीं बैठा सकता, यहाँ नहीं बैठा सकता, तो बी में बैठा कहाँ सकता हूँ? इसमें यहाँ बैठा सकता हूँ, इसमें यहाँ बैठा सकता हूँ, इसमें यहाँ बैठा सकता हूँ, और इसमें, क्या आपकी बात समझ में आई है ना? तो कौन रह गया है? तो मैं यहाँ ई बैठा सकता हूँ, मैं ई यहाँ बैठा दूं, और ई यहाँ बैठा दूं, ई यहाँ बैठा देता हूँ। अभी देखिए, सारे ऑप्शन मुझे लगभग लगभग मिलते नजर आ रहे हैं। ए के बगल में क्या होगा?
है ना। अब बताओ डी बी के बगल में बैठा है, पहली जानकारी सही है, डी बी के बगल में सब में बैठा है कि नहीं बैठा है। ई ए के बगल बैठा है, देखो जरा, हाँ, डी और सी के बीच 2 सीटों का अंतर है, 9, ये तो नहीं होगा है। तो क्या हुआ, 1 और 2, हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, मैं समझाना यही चाह रहा था। बनाएंगे सारे में, सारे ऑप्शन लेके चलते हैं, कोई गड़बड़ी ना हो, और फिर हम लोग अपना आंसर देंगे, सही रहेगा ना? ये आप लोग थोड़ा सा जानेंगे। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, रेखीय बैठक व्यवस्था, इधर ध्यान देंगे, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट रेखीय बैठक व्यवस्था। और इसमें सवाल जब हम करेंगे ना, तो जब आप लोगों को बैठाएंगे, ठीक है ना, तो आपका बायां उसका बायां, आपका दायां उसका दायां होना चाहिए, इसी का ध्यान रखेंगे हम लोग। यानी हमेशा उसका चेहरा किधर को मानना, अपनी तरफ को मानना, ठीक है, ध्यान से देखो। एक तो ऑप्शन ये है, मुझे इस लाइन में बैठाना है, तो मेरा लेफ्ट मेरा राइट, उसका लेफ्ट उसका राइट होना चाहिए, मतलब लेफ्ट राइट, डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। हम लोगों को नॉर्थ की तरफ बैठाएंगे जब ना, ऐसे करके, तो मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो डायरेक्शन को बदलता है कुछ इस तरह से, मान लेते हैं वो किस दिशा में कह रहा है, साउथ की तरफ कहेगा, तो मुझे साउथ से जाना है, मेरा राइट, मतलब फिर लेफ्ट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और राइट कहाँ बनेगा, क्या समझ में आया है ये बात। नॉर्थ में रखेंगे ना, तो मेरा लेफ्ट उसका राइट, और इधर को करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, लेफ्ट राइट, क्लियर है। अगर मैं ईस्ट को करता हूँ, तो क्या डायरेक्शन मेरी इस तरह से बनेगी क्या, याद आ रहा है, डायरेक्शन अगर ये बनेगी, तो फिर क्या होगा, मतलब ये क्या होगा और ये क्या होगा, क्लियर है ना। डायरेक्शन को अगर मैं फिर बदलूं, अगर इसको ऐसे करूंगा, तो क्या होगा बताओ, ऊपर क्या होगा, जितनी सी बात समझ में आ गई है, बस। तो रेखीय बैठक व्यवस्था में बस इतना ही है, बताऊं मैं करना, एक अगर लाइन कुछ बनेगी इसमें ना, तो कुछ इस तरह से लाइन आपकी बनती है, जिसको आप लोग जानते हैं कैसी लाइन कहते हैं, ये कैसी है, डेबरोल स्ट्रीम कहलाएंगी। फिलहाल चलिए अभी हम सवाल को लगाएंगे, फिर आ जाएगा समझ में, आ रहा हो ना। रेखीय बैठक व्यवस्था के तहत हम लोग बात कर रहे हैं, सवाल क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति हैं, एक कतार में बैठे हैं, इनमें से 2 व्यक्ति बिल्कुल सिरे पर बैठे हैं, तो पहले मेरा जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा ना, मतलब इस लाइन में बनेगा, मतलब कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। अब बैठना इनको यही है, कह रहा है कि जिसमें एक होशियार है, 2 व्यक्ति तो पहले कहीं सिरे पर बैठे हैं, इनमें से जो 2 व्यक्ति हैं, वो सिरे का मतलब किनारों पे बैठे हैं, 2 व्यक्ति, कौन कौन बैठा है, एक जो गोरा व्यक्ति है, ठीक है, और एक होशियार है, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ बैठा है, मैं मान लेता हूं कि या तो होशियार है यहाँ पे, और या तो क्या है, गोरा है, क्लियर है इतनी बात, या तो यहाँ पे गोरा है, और या तो क्या है, समझ में आया है, होंगे दोनों में से कोई एक ही, ठीक है। चाहे तो मैं एक दूसरा डायग्राम बना के इधर उधर करके रख लेता हूँ, कंफ्यूजन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 5, मैं यहाँ किसको रख लूँ, सीधा सीधा एक को रख लेता हूँ, किसको रख लेता हूँ, होशियार को रख लेता हूँ, यहाँ किसको रख लेता हूँ, मैं यहाँ गोरे को रख लेता हूँ, किसको रख लेता हूँ, गोरा रख लेता हूँ, और यहाँ किसको रख लेता हूँ,
मैं सीधा सीधा यहाँ किसको रख लूं, गोरा को रख लूं है, और यहाँ मैं किसको रख लूं, दो डायग्राम बनाएंगे, दो में से कोई एक अच्छा हो जाएगा समझने के लिए। इसी बात समझ में आ गई है। एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है, मुझे नहीं पता, पहले तो कमजोर पता करना पड़ेगा कहाँ बैठा है, तभी उसके मोटा व्यक्ति बैठाएंगे हम। इसकी करो, आगे बढ़ो। एक ऊंचा व्यक्ति, जो एक ऊंचा व्यक्ति है वो गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, मेरा बाया, मेरा बाया गोरे व्यक्ति के कहाँ बैठेगा, बाएं बैठेगा, मतलब ये फिगर बिल्कुल गलत हो गया, पहले ही राउंड में गलत हो गया, समझ लीजिए। इसके बाद तो कोई सेटिंग है नहीं बैठने का, और बाया मैं बैठा नहीं सकता, इसलिए मेरा यही सही होगा। तो बाया बैठा है मतलब यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, बाएं बैठा है, बस इतनी सी पता है मुझे बात। करके देखते हैं, आगे चलते हैं। एक मोटा व्यक्ति जो है वो एक कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है, और एक जो ऊंचा व्यक्ति है वो गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे व्यक्ति के मध्य में बैठा है। आते हैं सवाल पे हम लोग। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ऊंचा व्यक्ति है, जो टॉल व्यक्ति है, ऊंचा व्यक्ति है, वो गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, मान लो मैं यहाँ किसको बैठा दूं, मान लेते हैं क्योंकि इसके बाएं बैठा है। फिर कह रहा है कि जो कमजोर व्यक्ति है वो होशियार व्यक्ति के, कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है, मतलब यहाँ होशियार है, यहाँ मैं किसको बैठा दूं, मोटा, तो मैं इसको यहाँ कहाँ क्या बैठा दूं, कमजोर। अब बताओ, मेरा सवाल हो गया, बन गया सवाल, बन गया कि नहीं बन गया, कहीं कोई दिक्कत हुई, ये तो खत्म कर दो इसको, इसलिए वहीं पे खत्म हो गया ये, समझ में आया है। फिर से देख लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति बिल्कुल सिरे पर बैठे हैं, और वो दो व्यक्ति कौन है, होशियार और गोरा व्यक्ति है। या तो मैं होशियार को इधर बैठा दूं, या तो गोरा को बैठा दूं, मैंने करके देखा, दो डायग्राम बना करके। फिर कहा उसने कि एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है, मुझे पहले तो कोई कमजोर व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, तभी उसको दाएं बैठाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है एक जो ऊंचा व्यक्ति है वो गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, तो गोरा अगर मैंने यहाँ बैठाया तो बाएं में बैठा दो ऊंचे व्यक्ति को, और जैसे ही मैंने ऊंचे व्यक्ति को बैठाया, कह रहा है कमजोर व्यक्ति होशियार और मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है, तो होशियार यहाँ बैठा है, मोटा यहाँ बैठा देता हूँ, कमजोर को बीच में बैठा देता हूँ, समझ हो गया, आया है समझ में, कर लो। चलो इधर देखेंगे सारे लोग, क्या कोई प्रॉब्लम हुई सबको। मैं हमेशा क्या करूंगा, डायग्राम बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा। 5 लोग हैं, मैं 2 बना के देख लेता हूं ताकि कोई दिक्कतें ना आए। एक कह रहा है कि इनमें से 2 व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल सिरे पर बैठे हैं, वो 2 व्यक्ति कौन, प्रोफेसर और विद्यार्थी। तो मैं पहले प्रोफेसर को यहाँ बैठा दूं, कोई दिक्कत नहीं, व्यापारी को यहाँ बैठा दूं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना। दूसरे डायग्राम में मैं व्यापारी को इधर कर देता हूँ, हाँ या ना, और मैं प्रोफेसर को इधर कर देता हूँ। जो भी डायग्राम होगा अभी मेरे को पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। वकील जो है वो विद्यार्थी के दाएं खड़ा है, दाएं खड़ा है, अभी तो पता ही नहीं है कि विद्यार्थी कहाँ है और वकील कहाँ, तो मैं इसको स्किप करूंगा, आगे बढ़ूंगा। फिर कह रहा है कि लेखक जो है वो व्यापारी के बाएं खड़ा है, लेखक व्यापारी के बाएं खड़ा है। ये डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बाएं तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरा ये डायग्राम गलत। मैं इधर आता हूँ और लेखक को कहाँ बैठा देता हूँ, यहाँ पे बैठा देता हूँ या खड़ा करा देता हूँ, सही रहेगा। फिर आगे बढ़िए। विद्यार्थी जो है वो प्रोफेसर और वकील के बीच, प्रोफेसर यहाँ है, वकील यहाँ कर दो, विद्यार्थी यहाँ कर दो, तो ये कहाँ हो जाएगा, वकील यहाँ हो जाएगा और विद्यार्थी कहाँ हो जाएगा। क्या सारे के डायग्राम यही बने हैं, दिस इज राइट आंसर। देखिए लीनियर समझ में आ रहा है, रेखीय बैठक व्यवस्था समझ में आ रहा है। 7 मित्र हैं जो एक सरल रेखा में बैठे हैं, क्या डायग्राम ऐसे ही बनेगा क्या, आया ना। उनके चेहरे किधर की ओर है, उत्तर की ओर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, है ना। अब आते हैं सवाल पे। W जो है वो T के दाएं, W जो है वो T के दाएं, मतलब T के दाएं W होगा, 5वें स्थान पे होगा, तो पहले तो T कंफर्म करना पड़ेगा। आप लोग पता कर पा रहे हैं कि मैं हमेशा दूसरा वाला क्यों ले रहा हूँ, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, बता चुका हूँ। क्लियर है इतनी बातें।
अब आते हैं फिर कि डब्लू पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा, कुछ भी हो जाए डब्लू यहां नहीं रहेगा और यहां भी सिरे पर नहीं रहेगा। जेड तथा एक्स के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, याद रखना कि जो जेड होगा और एक्स होगा उनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति होंगे। वाई जो है वो यू के बाएं और तीसरे स्थान पे है, मतलब यू यहां होगा तो इसके तीसरे स्थान पे क्या होगा, वाई होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। वाई पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, बीच में है, बीच का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यही होगा। मैं वाई को तो पहले बीच में बैठा दूं, और वाई के यू जो है, यानी वाई जो है वो यू के कहां बैठा है, बाएं और तीसरे स्थान पे बैठा है। तो मैं क्या यू को यहां बैठा सकता हूं, देखिए जैसे वाई हुआ तैसे मैं बैठा लिया क्या, हाँ आगे चलते हैं। वाई पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है हमने बैठा दिया। और जेड का पड़ोसी नहीं है, कुछ भी हो जाए जेड यहां नहीं रह सकता और जेड यहां नहीं रह सकता है, पड़ोसी वाई का नहीं हो सकता, कहां कोई हो, ये यहां और यहां नहीं हो सकता। अब आज एक आपको सूत्र क्या मंत्र देता हूं, करिएगा उसको अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। दर्शन शास्त्र का विषय है मनोविज्ञान, पढ़े हैं नहीं पढ़े, बताते हैं सवाल हो जाने देते। कुछ भी हो जाए वाई का पड़ोसी मेरा जड़ जो है ना वाई का पड़ोसी नहीं है, तो मेरा जो वाई है इसका इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, और क्या जड़ यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, लेकिन वहां नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चलना है। अब कह रहा है कि जो जेड है ना वो एक्स के मध्य जो है कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। जब जेड यहां नहीं बैठेगा, जेड यहां नहीं बैठेगा, तो मैं क्या जेड को यहां बैठा सकता हूं या तो जेड यहां बैठा सकता हूं, और उनके बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए। अगर मैं जेड यहां बैठाऊंगा तो जेड यहां बैठा नहीं सकता, 3 का बनेगा नहीं। जेड में यहां बैठाऊंगा और यहां तो बैठेगा नहीं, तो यहीं बैठा सकता हूं, और क्या। कहने का मतलब है या तो मैं एक्स यहां कर दूं, या तो एक्स जेड इधर कर दूं, या तो एक्स इधर कर दूं, जेड इधर कर दूं, तभी तो 3 व्यक्ति बैठेंगे। नहीं आया, नहीं आया इसमें भाई, यू को पहले ऑलरेडी हम बैठा चुके हैं, डब्ल्यू यहां नहीं हो सकता, डब्ल्यू यहां नहीं हो सकता, जेड यहां यहां नहीं हो सकता, ये यू यहां बैठ गया है, यू के ठीक तीसरे स्थान पे वाई बैठा है जो कि सवाल कह रहा है, हाँ या ना। तो मेरे पास एक ऑप्शन केवल यही बचा है, क्या, बैठाने के लिए। और कह रहा है कि जो एक्स जेड है ना, जेड तथा एक्स के मध्य जो है कितने व्यक्ति बैठेंगे, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। तो मैं जेड को कहां बैठा दूं बताओ, मतलब देखो जेड जेड यहां तो बैठ नहीं सकता, तो इसका तो बातें खत्म करो। अब मैं कहां बैठाऊंगा, जेड को या तो यहां बैठाऊंगा या तो यहां बैठाऊंगा, यहां भी बैठा सकता हूं, लेकिन जेड और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, या जेड अगर मैं यहां बैठाता हूं तो एक्स में यहां बैठा दूं, और क्या, हाँ या ना। तो देखो जैसे ये तो हो गए, जैसे ही मैंने जेड को यहां बैठाया तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान छोड़ के मैं एक्स को क्या करता हूँ, यहां बैठा देता हूँ, तो 3 व्यक्ति हो गए क्या, क्लियर है। क्योंकि जेड जो है इसका पड़ोसी यहां यहां नहीं हो सकता, क्लियर हो गया। अभी आते हैं सवाल पे, अब देखो इधर जहां छूटा था, डब्लू टी का, डब्लू जो है वो टी के दाएं 5वें स्थान पे है, मतलब टी के दाएं, मतलब टी यहीं बैठा होगा, और इसके किधर होगा, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे हो गया। सही है जानकारी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बना लो। ऐसा लगता है कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, बैठी हूँ, तो मेरा दिमाग घूम रहा है दिल्ली, मुंबई है, पढ़ने बैठा हूँ दिमाग चल रहा है कॉलेज में, ऐसा होता है? मतलब दिमाग कंसंट्रेट नहीं रहता,
है। इसके लिए करना क्या है, पहले तो बैठ जाना है और बैठने जैसे बैठेंगे ना 5 बार, कितनी बार, 5 बार लंबी लंबी सांसें लेना है। हाँ, 5 लंबी लंबी सांसें लेना है। फिर 5 कलर देखना है, कलर रंग तुरंत तुमको दिखाई पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है आज के युग में तुरंत दिखाएगा। एक रंग, ये 1 2 3 कलर यही हो गया, नहीं हुआ, चौथा ये हो गया, पांचवा कुछ भी देख लो, मिल गया ना। तुरंत 5 कलर देखना है, 5 लंबी सांसें लेनी है, 5 कलर सोचना है। हम्म 5 जगहों को टच करना है, 5 जगह, 1 2 3 4 कुछ भी कर लो, 5 जगहों को टच करना है।